चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पेपर। मैं सीटेट का पेपर 1 करा रहा हूँ, आप सभी को पता है। और आज इस पेपर में मैं कराऊंगा 6 जनवरी 2022 का पेपर में ईवीएस पेडागोजी का रिवीजन वाला क्लास चल रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप रिवीजन वाले क्लास को नहीं करते हैं तो काफ़ी परेशानियां होगी। इसमें बहुत सारे बातें जो है क्लियर होगा और कम समय में हो जाएगा आपका। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो तब तक आपका मैं रिवीजन करा दूंगा। तो ईवीएस पेडागोजी को मैं काफ़ी कम समय में बेटर तरीक़ा से और ट्रिक से समझाऊंगा। विश्वास रखे, मज़ा आ जाएगा मेरे यहाँ क्लास करके। और आप जो सीटेट की तैयारियाँ कर रहे हैं पेपर 1 का, उसमें आपका तैयारियाँ में स्तर काफ़ी भागेगा ऊपर की ओर। तो शुरू करते हैं। आज का 6 जनवरी का पेपर है और फटाफट करते हैं। ये बनाने वाला क्वेश्चन दिया हुआ है और आप सभी को पता है कि बनाने वाले क्वेश्चन से मैं डिस्प्ले छोटा होने की वजह से मैं नहीं बता पाता हूँ, ठीक है। तो इसको यहाँ भी आपका है छोटा के वजह से नहीं बता पाता हूँ, बाकी सारे प्रश्नों को मैं करा दूंगा। क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा। निम्नलिखित में से सिलौत के बारे में सही कथन को चुनिए। क्या सिलौत 40 वर्ष तक जीते हैं? और क्या 17 घंटे तक वृक्ष पर उल्टे सिर लटका करके मस्ती से सोते हैं? बताइए आप लोग। ठीक है, तो ये आपका सही जा रहा है। सिलौत का यही गुण है। 10 वर्ष तक नहीं जीता है, गलत बोला है। 17 वर्ष तक नहीं जीता है, 40 वर्ष तक जीता है सिलौत। 40 वर्ष तक जीता है। 20 घंटा नहीं सोता है दोस्तों, 17 घंटा सोता है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो उत्तर आपका सबसे बेटर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। ऊन के उष्मारोधी होने का क्या कारण है जिसके वजह से गर्मी बना करके रखता है ऊनी वस्त्र? देखिए, कभी भी ऊन की बात करें ना तो ऊन में क्या होता है? रोआ होता है। क्या होता है? रोआ होता है। और ये जो रोआ है, सुन लीजिए हमसे, आपको हमेशा याद रहेगा, ये वायु को फंसा के रखता है। वायु को क्या करता है? फंसा करके रखता है। और यही वजह से क्या होता है, सर्दियों में ऊनी वस्त्र से गर्मी महसूस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऊनी रेशों के बीच वायु फंसी होती है एवं वायु उष्मा का क्या है? रोधी है। तो सबसे बेटर आपका उत्तर क्या है? बी हो जाएगा। याद रखिएगा, ऊनी वस्त्र कभी भी आएगा तो वायु फंसने वाली बात जरूर आएगा, ठीक है। तो जिन्होंने बी किया उन सभी भाइयों का सही जा रहा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मजेदार सेशन है आपका और कम समय में मैं निकाल दूंगा। और ये क्वेश्चन कहता है क्या? देखिए, 1 सेंटीमीटर बराबर इतना, तो इतना बराबर कितना होगा? तो आप गुना कर दीजिए, इसमें कुछ नहीं करना है। गुना करके 1000 से भाग कर दीजिए, आपका आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो सेंटीमीटर में है, मीटर में आ जाएगा। और गुना कर देंगे, 1000 से भाग कर देंगे तो किलोमीटर में आंसर दे रहा है। ऐसे आप लोग कर लीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, सुनिएगा कि 3 राज्यों का ऐसा समूह जिसके किनारे पर अरब सागर है, कौन सा हो जाएगा? बताइए। अरब सागर के निकटवर्ती राज्य बताना है। तो केरला है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, और लिख लीजिए गोवा भी है और एक गुजरात भी है, ठीक है। ये 5 राज्य देंगे अब की बार के एग्जाम में। देखिए, गोवा और गुजरात को शामिल करने वाला है। याद रखिए, अरब सागर के निकटवर्ती राज्य में गोवा और गुजरात भी आते हैं, तो अब की बार के एग्जाम में उसको शामिल करेगा। चलिए, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता क्या है कि एक ऐसा नाच जिसमें जमीन पर बांस की डंडी लेकर के 2 लोग की जोड़ी आमने सामने बैठती है और ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं, ठीक है भाई। तथा ताल के अनुसार डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। इस नाच का नाम तथा उस राज्य का नाम जहाँ पे
जहाँ के लोग इसे नाचते हैं क्रमशः क्या है? तो उस नाच का नाम है चेराव नाच। और कहाँ के लोग नाचते हैं? तो मिजोरम के लोग चेराव नाच करते हैं। ठीक है, जिन्होंने सीख किया उन सभी का सही जा रहा है। अगला, संसार की 5वीं और भारत की पहली ऐसी महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा का नाम बताना है। तो दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कदम जो रखा था, भारत की बात कर रहा है यहाँ पे, भारत की महिला। तो आप सभी को पता है, काफ़ी बेटर उत्तर जा रहा है आप लोगों का। बचेंद्री पाल, बहुत अच्छा जा रहा है आप लोगों का उत्तर। जिन्होंने यहाँ पे ए किया उन सभी का सही जा रहा है। लेकिन विश्व में अगर आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा दोस्तों, उनका नाम है वेलेंटीना तेरेस्कोवा। वेलेंटीना तेरेस्कोवा लिख लीजिएगा सुन करके, वेलेंटीना तेरेस्कोवा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध भारतीय त्योहार होली, दीपावली के विषय में नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन को चुनिए। एक सेकंड दोस्तों, यहाँ बचेंद्री पाल है, विश्व में वेलेंटीना नहीं है दोस्तों, उसका नाम है जुंको तेवई। क्या नाम है? जुंको तेवई। ठीक है, वेलेंटीना तेरेस्कोवा जो है वह अंतरिक्ष में जाने वाली महिला थी। ठीक है, जुंको तेवई जो है एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाइए। कर क्या भारतीय त्योहार होली और दीपावली के विषय में नीचे दिए गए कथनों में बताइए सही कथन कौन सा है? होली बताना है अमावस्या के मनाया जाता है कि पूर्णिमा को। सबसे पहली बात है, दीपावली हम लोग जानते हैं कि दीपों का पर्व है, तो अन्हरिया में मनाएंगे। अन्हरिया को क्या कहते हैं दोस्तों? अमावस्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अन्हरिया को अमावस्या बोलते हैं। तो दीपावली अमावस्या को बोल देंगे। और होली क्या हो जाएगा? ये इजोरिया वाला पर्व है, तो इसको पूर्णिमा बनाएंगे। ठीक है, तो जिन्होंने यहाँ पे डी किया भाई, उन सभी दोस्तों का सही जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, डी इज द राइट आंसर। सबसे पहली बात आप मेरे लोग सुन लीजिए, आप लोग सभी कोई वीडियो को लाइक करें, आप लोग को अच्छा लगता है मेरे यहाँ तो, और कमेंट करके जरूर बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लगता है। और विश्वास रखें, जो लोग नए हैं, नए लोग जुड़ते हैं, सभी कोई विश्वास करें, काफ़ी बेटर तैयारियां मैं करा दूंगा आपको। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन बाजिए। ये आपका लगता है कि ये कूट दिया हुआ है, तो सबसे पहले कूट को ऐसे देख लीजिए। अब जवाब देने की कोशिश करिए। क्या चीज के बारे में? रेगिस्तानी योग के बारे में बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट बात बोला है कि यह वृक्ष किसी समान कमरे के दीवार की ऊंचाई तक बढ़ता है। सही बात बोला, माने आप जिस कमरे में रहते हैं उस कमरे की ऊंचाई का उतना होता है, लगभग 10 फीट। मैं बता दिया आपको। यह अबू धाबी में पाया जाता है, ये गलत बात है। रेगिस्तानी ओक आपको ऑस्ट्रेलिया में मिल जाएगा, इसलिए आपका ये गलत बोल दिया। सी ऑप्शन है, इस वृक्ष के तने में जल एकत्र होता है और स्थानीय लोग आवश्यकता होती है तो पाइप डाल करके निकाल कर पीते हैं। बहुत अच्छी बात है। इस वृक्ष की जड़ें वृक्ष की ऊंचाई का 30 गुना जमीन के भीतर जाता है जब तक जल न मिल जाए। ये भी बात सही बोला है रेगिस्तानी ओक के बारे में। 30 गुना बोले तो 300 फीट, 10 फीट का पेड़ होता है। तो आपका हो गया ए, सी और डी। देखिए जहां भी हो आप लोग कर लीजिए ए, सी और डी। यह आपका ऑप्शन ए में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन मैंने आपको बार बार समझा दिया कि कभी भी 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई बोले ना, बांस के खंभों पर घर बनाना, उसी को बोलते हैं 10 से 12 फीट ऊंचाई पर जब घर बनाने की बात करें बांस के, तो ये आसाम के लोग करते हैं ऐसा। और ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वहां पे क्या होता है, अत्यधिक वर्षा होती है। ठीक है, उत्तर हो गया ना, सी इज द राइट आंसर। जिन्होंने सी किया भाई उन सभी का सही जा रहा है। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए हमारे देश के किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश के अधिकांश सामान्य लोगों को नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबालकर टेपियोका खाने का सबसे अच्छा लगता है? मेरे दोस्तों, टेपियोका की बात जब भी आता है
और केरला जाता है। ठीक है, नारियल डली हुई टेपियोका घर के आंगन में लोग लगाते हैं, तो ये भी बात केरल की ही हो जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छा है। बिहार राज्य के लोग के लिए मधुमक्खी पालन प्रक्रिया शुरू करने का सर्वोत्तम समय कौन सा है? देखिए अभी दिसंबर महीना है ना, अक्टूबर से लेकर के दिसंबर महीना तक सबसे बेटर है मधुमक्खी पालन करने के लिए। और सबसे पहले अनीता कुशवाहा, सबसे पहले अनीता कुशवाहा ने मधुमक्खी पालन के लिए मुजफ्फरपुर की है, इसके बारे में पूछा जाता है ना। अनीता कुशवाहा किससे संबंधित है? तो मधुमक्खी पालन से है। कहाँ की है? तो ये मुजफ्फरपुर की है। ठीक है, चलिए आपका उत्तर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन कहता है कि मानव पोषण के संदर्भ में स्वांगीकरण का अर्थ क्या होता है? मैं अपनी शब्दों में बताऊंगा, मजा आ जाएगा आपको सुनकर। स्वांगीकरण जैसे कि यहाँ पे भोजन रखा हुआ है थाली में, ठीक है, उठा करके हम इसको खा लिए, खाने के बाद जब भी पेट में जाता है दोस्तों, जब पेट में जाता है ना, तो क्या होता है दोस्तों, जब भी पेट में जाएगा तो उससे अवशोषित होगा, है ना, अवशोषण होगा उसका, उस भोजन का क्या होगा? अवशोषण होगा। अवशोषण के बाद क्या मिलेगा हमको? ऊर्जा मिलेगी, है ना। और ऊर्जा मिलेगा तो हमारे शरीर में जो जटिल पदार्थ, जटिल संरचना है उसका निर्माण होगा, है ना। शरीर में जटिल पदार्थों बनने में मदद करता है। तो कभी भी आएगा स्वांगीकरण तो समझिए कि भोजन खाने के बाद उसका अवशोषण जो होता है स्वांगीकरण कहलाता है, और उस अवशोषण से क्या होता है? जटिल पदार्थ बनने में उपयोग होता है। ये जरूर आएगा आपको। पचा हुआ पदार्थ शरीर में जटिल पदार्थ बनने में उपयोग होना ही क्या कहलाता है? स्वांगीकरण। तो जटिल पदार्थ बनने में मदद करता है स्वांगीकरण। ये आपका स्वांगीकरण आएगा तो जटिल पदार्थ आएगा ही आएगा दोस्तों। सबसे बेटर आपका उत्तर सी इज द राइट आंसर। ये बायो का क्वेश्चन है, ठीक है, बायो का क्वेश्चन डाल दिया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या बोलता है कि उस खेत की मृदा के विषय में विचार कीजिए जिसमें कई किसान रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशियों का अत्यधिक उपयोग करके अपने खेतों के बार बार धान की फसल उगा रहा है। तो आपके विचार से इस व्यवहार में उस खेत की मृदा क्या हो जाएगी? देखिए एक ही खेत में आप बार बार धान का खेती करें तो वह जो मृदा हो जाएगा बंजर हो जाती है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? अन्य फसलों की उपजाऊ हो जाएगा नहीं, केवल धान की फसल उपयुक्त बनेगा नहीं दोस्तों, क्या होगा? बंजर पड़ जाएगा। एक ही खेती होने से कई वर्ष में कई फसल अधिक उपयोगी बनेगी नहीं दोस्तों। क्या होगा सबसे बेटर कि कुछ समय पश्चात वह बंजर हो जाएगी अगर आप एक ही खेती करते हैं तो। अब आया आपका पेडागोजी। हम अब इसका ऑपरेशन करेंगे। पेडागोजी का क्या होगा दोस्तों? ऑपरेशन होगा। काफी अच्छा तरीका से बताऊंगा, ट्रिक से बताऊंगा, विश्वास रखें। जो लोग नए जुड़ते हैं ना, सबसे पहली बात दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब करें, विश्वास करें। मेरे यहाँ आपको कम समय में बेटर तैयारियां हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा कि पर्यावरण अध्ययन में गृह अधिविन्यास का उद्देश्य क्या है? गृह अधिविन्यास समझते हैं? होमवर्क। होमवर्क कभी भी आता है दोस्तों, HW बोलते हैं ना इसको, तो विस्तार जरूर आएगा। क्या आएगा? विस्तार। आंसर में जब गृह अधिविन्यास बोले तो होमवर्क के बारे में बोले तो आंसर में आपको विस्तार आएगा। तो होमवर्क क्या करता है? तो सीखने का एक विस्तार है। पुनरावृत्ति गलत है, समय का सदुपयोग गलत है, विद्यालय की श्रृंखला में दक्षता यहाँ पे गलत है। तो सीखने का विस्तार आएगा होमवर्क अगर आए तो। आप नोट कर लीजिए तो बहुत बेटर हो जाएगा आपका तैयारियां। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा। शीला ने कक्षा 3 के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए उपकरण पशु लिया। क्या लिया भाई? पशु चैप्टर पढ़ाने चल दिया। निम्नलिखित में कौन सा प्रकरण उसके अधिगम के विस्तार के लिए लाभदायी होंगे? बताए क्या होगा? किसी कविता को स्थानीय पशु के नाम का उच्चारण करना। भाई देखिए उच्चारण करने से क्या होगा?
प्राणी उद्यान में पशुओं तथा स्थानिक पशुओं को चित्र दिखाना। क्या चित्र दिखाने से कुछ हो जाएगा कि ये देखो? नहीं दोस्तों, पढ़ाना है। प्राणी उद्यान में जानवरों को दिखाना, हाँ इसको क्या करेंगे? प्राणी उद्यान में पशुओं एवं जानवरों को दिखाएंगे तो पशु चैप्टर देखने के लिए सबसे बेटर हो जाएगा। चित्र के कटआउट दिखाना ही बेकार होता है दोस्तों, आपका सबसे बेटर है प्राणी उद्यान में बोले तो चिड़ियाघर में उसको हम जानवरों और पशुओं को दिखाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि जल से संबंधित त्योहार को समुदाय द्वारा मनाने को ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति कौन सी है? देखिए, जल से संबंधित त्योहार मनाने के लिए सबसे बेटर युक्ति बता दीजिए। सहपाठी द्वारा सीखना? नहीं दोस्तों, सहपाठी से नहीं होगा। अच्छा, समुदाय के त्योहार में वीडियो दिखाने से भी नहीं होगा। परिवार और समुदाय में बुजुर्ग से बातचीत करना सबसे बेटर है। शिक्षक वाले ऑप्शन को हम नहीं छुएंगे। देखिए, परिवार से बातें करेंगे, समुदाय के बुजुर्ग से बात करेंगे, जल के बारे में तो काफ़ी जानकारियाँ होगी, वहाँ पे कुछ जानकारियाँ मिलेगी, तो सबसे बेटर आपका उत्तर सी इज द राइट आंसर। और दोस्तों एक और चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, त्यौहार मनाना है तो अपने परिवार से जरूर पूछेंगे, समुदाय के बुजुर्ग से जरूर बात करेंगे, तब त्यौहार मनाएंगे, तो मजाक नहीं उड़ाया जाएगा। ठीक है ना? तो सबसे बेटर आपका उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सुनिएगा कि कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन का कोई पाठ पुस्तक क्यों नहीं है? पता है दोस्तों, पहला और दूसरा क्लास में आज ही सुन लीजिए, ईवीएस का पढ़ाई के लिए बुक नहीं है, लेकिन ईवीएस पढ़ाई होता है। तो कहिए सर जब बुक नहीं है तो पढ़ाई कैसे होता है? तो पहला और दूसरा में दोस्तों, पहला और दूसरा में पढ़ाई जो होता है भाषा और गणित के माध्यम से, है ना, ईवीएस पढ़ाई की जाती है। बस ये दो चीज आपको मिलेगा जहां भी मार के आइएगा। क्वेश्चन आपसे अगर कोई पूछ दे कि बताओ पहला और दूसरा क्लास में ईवीएस का बुक नहीं है तो ईवीएस पढ़ाई कैसे होगा? याद रखिए, भाषा और गणित के माध्यम से। एक और चीज मैं बताऊंगा, मजेदार चीज, आजकल मीडिया वाला काफी परेशान करता है स्कूल वाले को। ठीक है, मीडिया वाला आकर के माइक ठूस देगा, बोलेगा क्या कि इस भारत के, है ना, वित्त मंत्री कौन है, क्या क्या करंट अफेयर्स पूछने लगता है। मेरे दोस्तों मैं आपको बताऊं, मैं भी स्कूल से ही हूँ। मैं सोचता हूँ कि आ जाओ मेरे स्कूल में, तब तो मैं इसको बता दूंगा कि क्या होता है। ठीक है, तो अगर आप लोग टीचर हैं, प्राइवेट में हैं, कहीं मीडिया वाला अगर आपसे आता है तो आप उससे यही क्वेश्चन करें। क्वेश्चन क्या करना है कि पहला और दूसरा क्लास में ईवीएस का बुक नहीं होता है, सॉरी ईवीएस का बुक नहीं होता है, तो भाई ईवीएस कैसे पढ़ाया जाता है हमको बता दीजिए। देखिए, हम लोग एक टीचर है, मेरी बात सुन लीजिए, मैं थोड़ा सा मैं टाइम ले रहा हूँ। हम लोग एक टीचर है, तो हम लोग इसी टीचर के एग्जाम, यही सब एग्जाम दे करके ना टीचर बनेंगे हम लोग। तो मीडिया वाले को इसी प्रकार का प्रश्न पूछना चाहिए। वो चला जाएगा करंट अफेयर्स में, है ना, वो चला जाएगा, वो क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कुछ पूछने लगेगा करंट अफेयर्स की बात। तो आप उससे कहे कि मेरा सवाल का जवाब दे, तो मैं जवाब दूंगा। बस यही क्वेश्चन पूछना है कि पहले और दूसरे क्लास में ईवीएस पढ़ाई के लिए बुक नहीं है तो पढ़ाई कैसे होता है? अगर आप बता दोगे तो मैं डेफिनेट रूप से आपके सवाल का जवाब दूंगा, और नहीं तो आप सीधा निकल जाए। तो मैं दोस्तों बता दूं, भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। याद रखिएगा, उत्तर कहीं ना कहीं होगा इसमें, भाषा और गणित। यहाँ पे लिखा हुआ है भाषा तथा गणित के माध्यम द्वारा सिखाया जाता है। मिल गया ना? तो कभी भी आप डरे नहीं, कुछ न कुछ क्वेश्चन रखे अपने पास, जिससे कि आप भी कहीं क्वेश्चन कर पाए। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक संस्कृति वातावरण का उदाहरण है? सामाजिक संस्कृति, देखिए समाज में क्या होता है, सबसे पहली बात ट्रिक लगाने का क्या तरीका है। समाज में, संस्कृति में, समाज में एक समुदाय के लोग रहते हैं कि नहीं? समाज में किसी न किसी समुदाय के लोग रहते हैं।
तो यही ना हम मानेंगे समाज में, समुदाय ना मानेंगे। क्या समाज में जंगल होगा, क्या स्मारक होगा? जल तो होगा ही, लेकिन वातावरण का उदाहरण बताना है तो समाज में, संस्कृति में समुदाय आपका सबसे बेटर माना जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन की संकल्पना को प्राथमिक स्तर पर प्रस्तुत करने का उपागम ऐसा है कि विद्यार्थियों को भोजन, आश्रय इत्यादि के विषय में ज्ञात करने के लिए अपने परिवार और समुदाय के सदस्यों से परामर्श लेना पड़ता है। बहुत अच्छी बात है दोस्तों, कोई भी चीज के बारे में परिवार एवं समुदाय से परामर्श लेना है, नहीं तो मजाक उड़ाया जाएगा। इसका क्या कारण है दोस्तों, बताए। तो विद्यार्थी अपने परिवार के समुदाय सदस्यों के निकट है, परिवार और समुदाय भोजन आश्रय से संबंधित अधिक जानकारी रखते हैं। सी बोला है कि अधिगम प्राथमिक स्रोत विद्यार्थियों के सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि है। दोस्तों सबसे बेटर क्या है, परिवार से हम क्यों पूछते हैं, क्योंकि प्राथमिक स्रोत जो है विद्यार्थियों का समाज होता है, परिवार होता है, तो इसीलिए हम इस ऑप्शन को करके आएंगे तो सबसे बेटर की ओर जाएगा 81 का, क्योंकि सामाजिक संस्कृति जो है वो परिवार के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक बाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है। देखिए जो बच्चा संज्ञानात्मक रूप से बाधित है उसको पर्यावरण पढ़ाने का युक्ति सबसे बेटर बता दीजिए। कक्षा में मिश्रित पाठ समूह बनाएं। दोस्तों अगला ऑप्शन दिया हुआ है कि पढ़ने के लिए सरल पाठकों को अधिक विकास करें, यहाँ पे केवल सरल पर ध्यान दे रहा है। कार्यों को भागों में बांटे, पृथक रूप से भागों को पूरा करें। दोस्तों जो संज्ञानात्मक रूप से बाधित बच्चा है ना, उसको कार्य को क्या करना है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है, पृथक रूप से भागों को पूरा करना है और धीरे धीरे सभी भागों को करते करते पूरा कर लेना है, तो सबसे बेटर आपका सी जाएगा। छोटे छोटे पृथक रूप में भागों को पूरा करें, ठीक है, तो उत्तर आपका सी पर जाएगा। अगला है कि पाठ योजना में ईवीएस की विषय वस्तु के विश्लेषण हेतु निम्नलिखित में कौन सा आवश्यक चरण है। ईवीएस के विश्लेषण के लिए सबसे आवश्यक चरण जो है, मैं आपको बता दूं, एक चीज आपको जो कभी नहीं आप भूल पाइएगा, कभी भी आप ईवीएस पढ़ाने जाते हैं या आप लोग खान सर का नाम सुने होइएगा, है ना, मैं उनका थोड़ा सा नाम ले रहा हूं। कभी भी खान सर की मैं बात करता हूँ, ईवीएस पढ़ाने जाते हैं पर्यावरण, तो मैप लेकर के जरूर आते हैं, है ना, मैप लेकर के जरूर आएंगे, भारत का नक्शा लेकर के जरूर आएंगे। ईवीएस पढ़ाने के लिए दोस्तों सबसे बेटर क्या है, मैप जरूरी है। तो संकल्पना मैप मानचित्र आप करके आइए, है ना। संकल्पना मतलब होता है कंसेप्ट, मानचित्र मतलब मैप, तो कंसेप्ट मैप बनाना सबसे बेटर होता है ईवीएस के विश्लेषण करने के लिए। अगर आप एक टीचर हैं, ईवीएस पढ़ा रहे हैं, तो मानचित्र रहना जरूरी है, मानचित्र से पढ़ाना है तो सबसे बेटर माना जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सतत एवं सामग्री मूल्यांकन में समग्र शब्द संबंधित है। भाई समग्र मतलब क्या होता है, देखिए समग्र माने क्या, सभी का विकास, क्या समग्र स्तर, स्तर ही गलत होता है दोस्तों। सबसे पहली बात संज्ञानात्मक स्तर, पाठ्यचर्या को हम छुएंगे नहीं, शैक्षणिक क्षेत्र सबसे बेटर है समग्र विकास से। मैंने एक ट्रिक बताया एक बार कि जब क्वेश्चन में जो बात बोले वही बात आपको ऑप्शन में बोलने लगे तो 98% सीटेट उसको सही करके रखता है, ठीक है, तो क्यों ना इसको करके आएंगे क्या। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुनिएगा, पर्यावरण अध्ययन के सीखने की आकलन का एक उदाहरण कौन सा है। देखिए पर्यावरण अध्ययन के लिए सबसे बेटर क्या है, अभी अभी मैंने बात बोला कि पर्यावरण पढ़ाने के लिए सबसे बेटर है कि मैप लेकर के जाए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कार्यपत्रक द्वारा विद्यार्थियों का
भारत के मानचित्र पर भारत के तटीय राज्यों को खोजना सबसे बेटर होगा सीखने का आकलन का उदाहरण। सबसे बेटर आपका उत्तर ए पर जाएगा। अब भाई कहीं भी इसमें मैप की बात नहीं की है, देख लीजिए आप सभी कोई सभी ऑप्शनों में, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, ये शायद कूट है तो इसको कूट को देखना पड़ेगा। 86 नंबर क्वेश्चन है, पहले कूट को दिखा देते हैं आप लोगों को। देखिए ये आपका कूट है, किसी में ए सही है, दो सही है, एक सही है, दो सही है, दो से ज्यादा सही नहीं करना है। एक कूट में यही देखा जाता है कि कितना सही करना है, अधिक से अधिक, तो दो से ज्यादा सही नहीं करना है ना। एक सही हो जाएगा, दो हो जाएगा, तीन सही नहीं करना है। और आपका इसमें तीन तीन ऑप्शन दिए हैं। क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा, जिसमें दो ही सही करना है। पर्यावरण अध्ययन 2020 के अनुसार अनुभवात्मक सीखने में वृद्धि के लिए शिक्षण शास्त्रीय अभ्यास का चुनाव कीजिए। पर्यावरण अध्ययन की चुनिंदा अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करना, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण में कला का एकीकरण करना, और पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण में कहानी का एकीकरण करना। तो भाई आप इन तीन ऑप्शन में किन ऑप्शनों को चुनेंगे, आप लोग बताएं। दोस्तों यहां आपका चुनिंदा शब्द, आपका चुनिंदा अवधारणा पर ध्यान केंद्रित करना, चुने हुए पर केवल ध्यान केंद्रित करवा रहा है, जो गलत बात बोला। देखिए एकीकरण की बात यहाँ भी है, यहाँ भी है, बोले तो दोनों सही है। क्या एकीकरण करना, पर्यावरण एकीकृत विषय होता ही है, तो शिक्षण कला का एकीकरण करना, यहाँ पे कहानियों का एकीकरण करना, तो आप दोनों मिलकर आपका सही हो जाएगा बी और सी पर। चुनिंदा शब्द आपका गलत होता है, आप नोट करके रख ले। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्या सुनिएगा, मजा आएगा आप लोगों को, कि एक प्राणी उद्यान में जाने पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से प्राणी उद्यान के जानवरों की आदतों, उसके देश, बाहरी लक्षणों जैसे आकार, रंग, बाल इत्यादि को खोजने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप के द्वारा किन प्रक्रिया कौशल को विकसित किया जा रहा है। देखिए आकार क्या है जानवर का, उसका रंग क्या है, उसका बाल कैसा है, ये सब चुनने के लिए बच्चों को बोला गया। बोले तो क्या हो रहा है वहां पे, तो कभी भी चुनने की बात करे तो सबसे पहले बच्चा देखेगा, तब प्रश्न पूछेगा, ठीक है। तो देखने वाला ऑप्शन यहाँ भी है, यहाँ भी प्रश्न करना है, बाकी आपका ऑप्शन में पहले ही प्रश्न कर देगा, ये गलत बोल दिया। पहले अगर आप चुनने के लिए कोई बोले तो अवलोकन माने क्या होता है, देखना, तो सबसे पहले देखा तब प्रश्न किया, ठीक है। संवाद नहीं, संवाद से बेटर है संवेदनशीलता। क्यों भाई बेटर है दोस्तों, क्यों बेटर जानते हैं, संवेदनशील रहना है, क्योंकि जानवर है, कौन जानवर कैसा है, बाल को खोजने के लिए बोला था वहां पे, तो कौन जानवर कैसा है उस पर संवेदनशील रहना जरूरी है, नहीं तो साफ कर देगा। तब हम संवाद करेंगे लोगों से। यहाँ किसी भी जानवर पर प्रयोग नहीं करना है, ये बात आपका सबसे जहर वाली बात बोला। जानवर पर प्रयोग करेंगे, जानवर आपको प्रयोग कर देगा, साफ हो जाएगा आदमी, ठीक है। इसलिए आपका ये गलत हुआ, सबसे बेटर आपका उत्तर सी पर जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का थीम कौन सा है। भैया थीम की बात बोले तो मौसम, जानवर हम लोग कभी नहीं पढ़े हैं, जल पढ़े हैं, तो इसी को करके आएंगे। अगला है कि पर्यावरण अध्ययन के आकलन में एक शिक्षक कौन से उच्च स्तरीय चिंतन वाले प्रश्न को चुनेगा। दोस्तों क्वेश्चन क्या किया मैं आपको बताता हूं, आप एक बार में जवाब देंगे। ऐसा प्रश्न खोजिए जिसमें बच्चा ज्यादा सोचे, आप तो हो जाएगा जवाब। हम कौन सी पांच, यहां पांच बोल दिया तो सोचने वाली बात ही नहीं है। पत्तियों का हरा रंग किस कारण होता है, तो क्लोरोफिल के कारण, एक नंबर में हो गया, सोचने वाली बात ही नहीं है। बीज बोने के लिए गेहूं के फसल काटने तक के चरण कौन से हैं, तो सब कोई बता देगा ऐसे ऐसे बोते हैं। लेकिन क्या होगा
यदि पृथ्वी पर पेट्रोल डीजल ना हो, जिसमें बच्चा सोचेगा दोस्तों। और काफ़ी लोगों का उत्तर पहले ही आने लगा था, बी जा रहा है उत्तर। जो लोग ऑफलाइन देख रहे हैं ना, आप लोग बताइएगा 30 में आपका कितना सही जाया गया है आज के सेशन में, जरूर बताइएगा आप लोग। आज का लास्ट प्रश्न है, बोलता क्या है कि 8 विद्यार्थियों के 5 समूह में प्रत्येक समूह ने वन्य जीव के संरक्षण के लिए लघु नाटिका प्रस्तुत की। उनके पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा की समझ सृजनात्मक अभिव्यक्ति का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन किया जा सकता है। कैसे आकलन कीजिएगा? जो नाटक प्रस्तुत किया है बच्चा, उसका आप आकलन कैसे कीजिएगा कि वो बेटर किया है। सबसे पहली बात कि यहाँ पे पोर्टफोलियो की बात हो ही नहीं रही है, क्योंकि बच्चा नाटक प्रस्तुत किया है। पर्यावरण अध्ययन में संप्रत्यय की प्रस्तुति और समझ की आकलन के लिए रूब्रिक्स का प्रयोग करना, यहाँ सी बोला रिकॉर्डिंग करना, ये आपका गलत है। ठीक है, पेन पेपर आपका गलत जाता है, तो सबसे बेटर है आपका रूब्रिक्स का प्रयोग करना ही यहाँ पे बेटर माना जाएगा। तो जिन लोगों ने यहाँ बी किया उन सभी का सही जा रहा है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, रुकिए थोड़ा देर के लिए आप लोग सुन लीजिए मेरी बात। मेरे यहाँ यदि आप तैयारियाँ करते हैं तो काफ़ी सक्रिय रूप से तैयारियाँ करें और एक कॉपी और कलम जरूर रखें। अब तब जो भी लगे कि ये नोट करने वाली बात है तो नोट कर ले। और दोस्तों लाइक करके जरूर जाइएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरा सेशन कैसा लगता है। ठीक है, पूरे विश्वास के साथ मैं बता रहा हूँ कि मैं अगर सेशन कराऊंगा तो डेफिनेट रूप से आपको समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।